वेरी गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। इस वीडियो में हम कंटिन्यू करेंगे प्लास्टिक एंड द इन्वायरमेंट। जब भी आप मार्केट में जाते हैं तो आप देखेंगे कि जनरली जो थिंग्स हैं दे आर रैप्ड इन द प्लास्टिक्स और या फिर किसी पॉलिथीन बैग में पैक्ड रहती हैं। तो दिस इज वन रीजन व्हाई प्लास्टिक वेस्ट कीप्स गेटिंग अकोमुलेटेड इन अवर होम्स, क्योंकि हम जब भी मार्केट जाएंगे हम चीजें लाएंगे तो वो प्लास्टिक में ही आती हैं। तो ये जो प्लास्टिक का कचरा वेस्ट मटेरियल हमारे घरों में इकट्ठा होता जाता है, अल्टीमेटली प्लास्टिक फाइंड्स इट्स वे टू द गार्बेज। लास्ट में क्या होगा, ये सारा कचरे में ही जाना है। और डिस्पोजल ऑफ द प्लास्टिक इज ए मेजर प्रॉब्लम। हम बात करते हैं अब कि हम इसको डिस्पोज कैसे करें। प्लास्टिक के हमने इतने सारे एप्लीकेशन पढ़े, इतने सारे यूजेस पढ़े, बट एंड में जो प्रॉब्लम आती है वो आती है प्लास्टिक को डिस्पोज करने की, एंड दिस इज द मेजर प्रॉब्लम। अब ये मेजर प्रॉब्लम क्यों है, व्हाई डिस्पोजल ऑफ प्लास्टिक इज ए मेजर प्रॉब्लम। तो होता क्या है कि कोई भी एक ऐसा मटेरियल जो नेचुरल प्रोसेस से डिकम्पोज हो जाए, लाइक जैसे बाय द एक्शन ऑफ द बैक्टीरिया, उस तरह के मटेरियल को हम बोलते हैं बायोडिग्रेडेबल। लेकिन ऐसे मटेरियल जो नेचुरल प्रोसेस से डिकम्पोज नहीं होते उनको हम बोलते हैं नॉन बायोडिग्रेडेबल। तो यहाँ पे हम एक टेबल देखते हैं 3.3। इस टेबल में हम देखेंगे टाइप ऑफ वेस्ट, सेकेंड थिंग कि उनको डिग्रेड होने में कितना टाइम लगता है, अप्रोक्सीमेट टाइम टेकन टू डिग्रेड, और थर्ड हम देखेंगे कि नेचर ऑफ द मटेरियल। तो जैसे हम वेजिटेबल और फ्रूट्स के जो पिल्स की बात करें, लेफ्ट ओवर फूड स्टफ्स की बात करें, तो इनको डिग्रेड होने में 1 to 2 वीक्स का टाइम लगता है। तो इनका जो नेचर है वो है बायोडिग्रेडेबल। सेकंड अगर हम बात करें पेपर की, तो पेपर को डिग्रेड होने में 10 to 30 डेज लगते हैं। तो नेचर कैसा है, बायोडिग्रेडेबल। अगर हम कॉटन क्लोथ्स की बात करें तो ये 2 to 5 मंथ्स में डिग्रेड हो जाते हैं। सो यहाँ पे भी नेचर है बायोडिग्रेडेबल। वुड की बात करें तो इसको डिग्रेड होने में 10 to 15 ईयर्स लगते हैं। जैसे कोयला वगैरह आपने बात सुनी होगी कि पेड़ पौधों के गलने सड़ने से बनते हैं, इनका नेचर भी है बायोडिग्रेडेबल। वूलन क्लोथ्स की बात करें तो इसमें सालों लग जाते हैं, बट स्टिल दे आर बायोडिग्रेडेबल इन नेचर। लेकिन अगर हम मेटल की बात करें जैसे टीन, एल्यूमिनियम, अदर मेटल कैंस, ये जो है 100 to 500 ईयर्स इनको डिग्रेड होने में लगते हैं, और यहाँ पे इनको हम लेते हैं नॉन बायोडिग्रेडेबल की कैटेगरी में। प्लास्टिक बैग्स बहुत सारे ईयर्स लगते हैं और ये भी जो है नॉन बायोडिग्रेडेबल होते हैं। अब यहाँ पे हमने ये देखा कि जो प्लास्टिक्स हैं इट टेक्स सेवरल ईयर्स टू डिकम्पोज, सो ये इन्वायरमेंट फ्रेंडली नहीं है। इट कॉजेज इन्वायरमेंटल पॉल्यूशंस। इसके अलावा बर्निंग प्रोसेस इन सिंथेटिक मटेरियल इज क्वाइट स्लो, और इवन ये कंप्लीटली बर्न भी नहीं होता है आसानी से। सो इन द प्रोसेस जब हम इसको बर्न करते हैं, सिंथेटिक फाइबर्स को जब हम बर्न करते हैं या प्लास्टिक को बर्न करते हैं, तो इट रिलीजेस लोड्स ऑफ द पॉइजनस फ्यूम्स इनटू द एटमॉस्फेयर एंड दैट कॉज एयर पोल्यूशन। सो अब क्वेश्चन ये है कि मतलब जो हमने ये प्रॉपर्टी देखी, उसके बाद हमने ये देखा कि हमारा जो प्लास्टिक है वो इन्वायरमेंट फ्रेंडली नहीं है, बायोडिग्रेडेबल नहीं है। तो अब क्वेश्चन ये आता है कि इस प्रॉब्लम को सोल्व कैसे किया जाए। इस प्रॉब्लम को सोल्व हम कर सकते हैं बाय अवॉइडिंग द यूज ऑफ प्लास्टिक्स एज फार एज पॉसिबल। ठीक है, प्लास्टिक को अवॉइड करो यूज करना। मेक यूज ऑफ द बैग्स मेड ऑफ कॉटन और जूट व्हेन यू गो फॉर शॉपिंग, यानी कि जो बायोडिग्रेडेबल मटेरियल्स हैं उनको आप यूज करो। बायोडिग्रेडेबल एंड नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट शुड बी कलेक्टेड सेपरेटली। घरों में एकदम से उनको अलग अलग सेपरेटली उनको कलेक्ट करें एंड उनको डिस्पोज भी सेपरेटली करें, डिस्पोज्ड ऑफ सेपरेटली। प्रैक्टिस दिस इन योर होम्स। अपने घरों में ऐसा करना शुरू करेंगे कि जो बायोडिग्रेडेबल वेस्ट मटेरियल है उसको अलग से कलेक्ट करें और जो नॉन बायोडिग्रेडेबल मटेरियल है उसको अलग से कलेक्ट करें, ताकि जो है हमारा जो बायोडिग्रेडेबल है उसको हम एक जगह रख दें ताकि वो इजीली जो है डिस्पोज हो जाए। अब कैन यू सजेस्ट सम अदर वेज इन विच यू कैन कॉन्ट्रीब्यूट टुवर्ड्स रिड्यूसिंग द यूज ऑफ द प्लास्टिक मटेरियल्स। और आप बताइए, जैसे हमने ये बताया कि आप जैसे कॉटन और जूट का बैग यूज कर सकते हैं, तो और हम क्या यूज कर सकते हैं कि प्लास्टिक मटेरियल की बजाय आप बायोडिग्रेडेबल मटेरियल को यूज करें। तो यहाँ पे आपको सजेशन देना है। दूसरा मतलब ये है कि इट इज बेटर टू रिसाइकिल प्लास्टिक वेस्ट। जैसे प्लास्टिक की बकेट है, मान लो वो टूट गई, तो अब उस प्लास्टिक को आप रिसाइकिल करके कुछ और उससे बना लीजिए। मोस्ट ऑफ द थर्मोप्लास्टिक्स कैन बी रिसाइकिल्ड। थर्मोप्लास्टिक को हम रिसाइकिल तो कर ही सकते हैं।
अब आपको क्या करना है कि उन आइटम्स की लिस्ट बनानी है जिनको आप रिसाइकिल कर सकते हैं। हाउएवर ड्यूरिंग रिसाइकलिंग सर्टेन कलरिंग एजेंट्स आर एडेड, ताकि वो हम नए जैसा बना सकें। जैसे मैंने बताया कि सपोज करो आपकी बकेट टूट गई, अब टूट गई तो उस प्लास्टिक को आप रिसाइकिल कर लो, उससे उसको दोबारा मेल्ट करके उससे कुछ और बना लो। अब उसमें कुछ कलर ऐड कर देंगे तो अब जो आपकी नई चीज बनेगी वो चमकती हुई बनेगी। दिस लिमिट्स इट्स यूजेज स्पेशली फॉर द स्टोरेज ऑफ फूड। लेकिन जब आप इस तरह का करते हैं तो उसको फिर जो रिसाइकिल करके जो प्लास्टिक बनाते हैं उसको फूड स्टोर करने के लिए यूज ना करें, वो आपको ध्यान रखना है। तो एज ए रिस्पॉन्सिबल सिटीजन आपको 5R प्रिंसिपल यूज करने हैं या याद रखने हैं। जैसे रिड्यूस करना, जैसे प्लास्टिक का कम से कम यूज करें, है ना, उसको बोलते हैं कम करना, प्लास्टिक के यूज को कम करना, दैट इज रिड्यूस। रीयूज करना, जैसे सपोज करो आपके पास कोई प्लास्टिक बैग है तो ऐसा नहीं कि आपने उस बैग को यूज कर लिया और फिर फेंक दिया, उस बैग को आप बार बार यूज करें तो वो हो गया रीयूज। थर्ड है रिसाइकिल, जैसे अभी हमने एग्जाम्पल लिया कि आपका कोई प्लास्टिक का जैसे बकेट या कोई और मटेरियल टूट जाता है तो उस प्लास्टिक को दोबारा से मेल्ट करके उससे कोई दूसरी चीज बनाना, तो उसको बोलते हैं रिसाइकिल। रिकवर करना, रिकवर मतलब जैसे उसको संभालना, रिकवर लाइक रिसाइकिल करना जैसा भी हो सकता है। या फिर जैसे सपोज करो आपकी कोई प्लास्टिक की चीज टूट गई है तो उसको रिपेयर कर लेना, फिक्स कर लेना, रिकवर हो गया। और रिफ्यूज, जैसे आप मार्केट में जाते हैं, आप वेजिटेबल्स बाय करते हैं, तो वेजिटेबल्स बाय करने के लिए आप अपना बैग कैरी करें जैसे कॉटन या जूट से बना हुआ, तो आप प्लास्टिक को लेने से रिफ्यूज करें, मना करें। तो ये 5R प्रिंसिपल्स हैं जो आप याद रखें बीइंग ए रिस्पॉन्सिबल सिटीजन। डेवलप द हैबिट्स विच आर इन्वायरमेंट फ्रेंडली, मतलब जैसे आपको ऐसी हैबिट्स डेवलप करनी है जिससे इन्वायरमेंट को आप अच्छा रख सकें, इन्वायरमेंट फ्रेंडली हैबिट हो। अब यहाँ पे जैसे इन्वायरमेंट से रिलेटेड और प्लास्टिक से रिलेटेड कुछ टॉपिक हैं, मैं आपको थोड़ा सा बता देती हूँ कि आपने कभी एक गार्बेज डंप देखा होगा जहाँ पे एनिमल्स जो है गार्बेज खाते हैं। तो क्या होता है, जैसे हम लोग क्या करते हैं कि जो फूड वेस्ट मटेरियल है उसको प्लास्टिक में बांध के और फेंक देते हैं। तो द प्रोसेस ऑफ ईटिंग द फूड वेस्ट दे स्वेलो द मटेरियल्स लाइक पॉलीथीन बैग्स, रैपर्स ऑफ फूड, है ना, क्योंकि हमने तो वो कचरे में फेंक दिया। अब ये जो प्लास्टिक के बैग्स और जो रैपर्स हैं ये जो एनिमल्स वहां पे खाते हैं वो निगल जाते हैं। अब कैन यू इमेजिन द कॉन्सिक्वेंसेज, इसके रिजल्ट क्या होंगे? जो प्लास्टिक मटेरियल्स हैं वो इन एनिमल्स के रेस्पिरेटरी सिस्टम को चोक कर देते हैं एंड दे फॉर्म अ लाइनिंग इन देयर स्टमक्स। ठीक है, मतलब देखो उनके स्टमक में इकट्ठा हो गया, उसके बाद अल्टीमेटली क्या होता है, एनिमल्स की डेथ हो जाती है। किसकी वजह से हुई? प्लास्टिक की वजह से। लेकिन ये प्लास्टिक वहां तक पहुंचा कैसे? हमने फेंका वहां पे, तो अल्टीमेटली कौन रिस्पॉन्सिबल हुआ? वी ह्यूमन बींग्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर सच एन अनवांटेड डेथ ऑफ द एनिमल्स। अब जैसे हम क्या करते हैं कि केयरलेसली जो प्लास्टिक बैग्स हैं उनको इधर उधर फेंक देते हैं, है ना। पॉली बैग्स केयरलेसली थ्रोन हियर एंड देयर आर रिस्पॉन्सिबल फॉर क्लोगिंग द ड्रेन्स। फिर क्या होगा, जो हमारा वाटर ड्रेनेज सिस्टम होता है उसको रोक देता है। समटाइम वी आर वेरी केयरलेस एंड थ्रो द रैपर्स ऑफ द चिप्स, बिस्किट्स एंड अदर ईटेबल्स ऑन द रोड और इन द पार्क और पिकनिक प्लेसेस। ठीक है, जब भी आप घूमने फिरने जाते हैं, चॉकलेट का रैपर्स है और बिस्किट्स के रैपर्स हैं, चिप्स के रैपर्स हैं, इधर उधर रोड पे फेंक दिया, पार्क पे फेंक दिया, पिकनिक प्लेसेस पे फेंक दिया। अब आगे से जब आप ऐसा करें तो आपको सोचना है कि क्या हम पोल्यूशन का कारण तो नहीं बन रहे हैं, क्या कोई एनिमल इन रैपर्स को नहीं खा लेगा जिससे उसकी डेथ हो सकती है। तो एज ए रिस्पॉन्सिबल सिटीजन व्हाट मेजर्स डू यू सजेस्ट टू कीप पब्लिक प्लेसेस क्लीन एंड फ्री ऑफ प्लास्टिक? अब मैं बच्चों से जानना चाहूंगी, अब आपको जैसे समझ में आ गया होगा तो आप लोगों को क्या मैसेज देंगे, कैसे आप पब्लिक प्लेसेस को साफ सुथरा रखेंगे, प्लास्टिक से फ्री रखेंगे? तो आपको अपने सुझाव भी देने हैं। अगर हम फाइबर वाइज बात करें तो डू नॉट थ्रो प्लास्टिक बैग्स इन दी वाटर बॉडीज और ऑन द रोड। ठीक है, ऐसा नहीं करना है, प्लास्टिक जो बैग्स हैं उनको नहीं फेंकना है। आपको जनरली जब भी आप शॉपिंग के लिए जाएंगे तो टेक ए कॉटन कैरी बैग और जूट बैग while going for shopping। थर्ड है ट्राई टू मिनिमाइज द यूज ऑफ प्लास्टिक मटेरियल्स। फॉर एग्जाम्पल आप एक लंच बॉक्स यूज करते हैं तो इंस्टेड ऑफ प्लास्टिक आप स्टील का लंच बॉक्स यूज कीजिए। तो फाइबर वाइज आप ये ध्यान रख सकते हैं। सो इस वीडियो में इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। जय हिंद।